मैं एन के रामटेके, जवाहर नवोदय विद्यालय शेगांव, डिस्ट्रिक्ट बुलढाना। कैमरे में बंद अपाहिज कवि रघुवीर शाह है। इनकी कक्षा 12वीं। इनकी कविता, कल आदि कविता हमने ली थी। आज जो आदि कविता है उस आदि कविता के बारे में भी जरूर हम चर्चा करते हैं। अभी पूरी सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, सबकी चर्चा होगी। कवि परिचय भी दिया गया था कल ही, आज उसकी चर्चा नहीं करेंगे। दूरदर्शन के जो उद्देश्य है उसके बारे में भी चर्चा की थी। आदि कविता हो चुकी थी, केवल आदि कविता बची है। उस आदि कविता को आज पूरा कर लेते हैं। फिर हम किस तरह से फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आग की बड़ी बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। ये कौन सी में दिया गया है? एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, धीरज रखिए, धीरज रखिए। अभी बार बार इस पंक्ति के द्वारा कभी क्या बतलाना चाहते हैं कि हम आशा करते अपंगता की पीड़ा मानेंगे करके। अपंग जो कौन सा में दिया, देखो, अपंग व्यक्ति होती है उसकी पीड़ा होती है, उसको दर्द होता है, उसको तकलीफ होती है, उसके हाथों में, पाँव में, उसके आँखों में का किस तरह से दर्द है। वो दर्द हम उसको होता है, हमें नहीं। उसकी उसकी मालूमात कहेंगे, उसकी जानकारी हमें नहीं होती। इन्हीं वजह से आशा है आप उसकी पीड़ा को मानेंगे। एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, रखिए, देखिए। फिर हम ही पर्दे पर दिखाएंगे फली हुई। तो किस तरह से जो मीडिया वाले हैं, दूरदर्शन वाले हैं, वो दूरदर्शन वाले मीडिया वाले एक अपंग को लाकर किस तरह से उनको ज़बरदस्ती उसके कसमसाहट, पीड़ा है, दर्द है, उसको ऑटो पर लाने की कोशिश करते हैं और वास्तविकता दिखाना चाहते हैं। क्या केवल इसको दिखाकर, किसको, इस अपाहिज को दिखाकर अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना चाहते हैं, या अपने कार्यक्रम अच्छा रोचक हो गया, लाइक बहुत सारे लोगों ने अच्छे कमेंट दिए हैं, अच्छी राय ये दिए हैं, वाहवा दी है, तो उसको उसको जो पाने के लिए कि उस एक अपंग का सहारा तो नहीं ले रहे हैं। ऐसे कई प्रश्न हमारे सामने आ जाते हैं। अभी देखो, ये अपंग का चित्र, अपंग व्यक्ति को दिखाया गया है। उसका अगर उस दिनहीन व्यक्ति को अगर देखेंगे हम तो पता चलेगा क्या सही में अपना पीड़ा है, अपना दर्द। एक ही स्थान पर बैठा हुआ एक व्यक्ति है, इंसान है। उस इंसान को अगर पूछेंगे तुम दिन भर एक ही स्थान पर बैठते हो, क्या आपको अच्छा लगता है? क्या वो बता पाएगा क्या? जो चलने फिरने वाले आदमी होते हैं उसकी जो खुशी होती है, उसका आनंद होता है, वो इसके चेहरे पर नहीं दिखाई दे रहा है। वो चेहरा किस तरह से मुरझाया हुआ है, और उस चेहरे से पता चल जाता है कि ये अपाहिज व्यक्ति है। उस अपाहिज व्यक्ति पीड़ा, दर्द वही कुछ जान सकता है, हम उसे महसूस नहीं कर पाते हैं। आगे, हम दोनों एक संग रुलाते हैं, आप और हम दोनों। अभी कहने का तात्पर्य दिया कविता में, हम दोनों, दूरदर्शन वाले, मीडिया वाले यही चाहते हैं क्या आप भी और हम भी। आप यानी कौन? जो ये दोनों यानी जो अपाहिज व्यक्ति है वह भी, और दर्शक है, दोनों एक साथ रुलाएंगे, दोनों एक साथ रोने लगेंगे। ऐसा भाव, ऐसे विचार दूरदर्शन वाले समाज के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश। आप और हम दोनों, कैमरा बस करो, वही नहीं हुआ, रहने दो। अभी इस तरह से, अभी कैमरा वालों, अभी खुद वो संचालक क्या कर रहे हैं, कैमरा वालों को, कैमरा उनके हाथ में है, दूरदर्शन मीडिया के कर्मचारी उनके हाथ में है। कैमरा, हाँ बस करो, नहीं हुआ, रहने दो। अभी मान लो कितना भी अगर रहने दो, अभी वो खुद ही कर रहे हैं कि रहने दो भाई, इसका दर्द, इसकी पीड़ा, इसका उसकी वेदना है, वह बताने योग्य नहीं है। पर्दे पर वक्त की कीमत है। हम मुस्कुराएंगे, हम आप देख रहे हैं सामाजिक उद्देश्य युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर बाकी है। धन्यवाद। अभी कहने का तात्पर्य, ये मुक्त छंद की कविता है और सादे सादे शब्द का प्रयोग करते हुए कवि ने कौन में भी उसका दर्द है, पीड़ा है, वो जानते ही नहीं है, बस थोड़ी सी कसर रह गई। अभी क्या थोड़ी सी कसर रह गई है? कौन सी कसर? अभी कसर रखना है, बाकी रखना है। क्या बाकी रह गया है? अपाहिज का पूरा जीवन तो पीड़ा से, दर्द से, वेदना से घिरा हुआ है। और इन से एक तो ये समाज, हमारा मीडिया है, मीडिया के सामने बहुत बड़ा एक सामाजिक उद्देश्य दिया गया है। शैक्षणिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य, ये उद्देश्यों को लेकर यह हमारा जो मीडिया कर्मचारी होते, ताकि हमारे सरकार का एक अंग मीडिया भी है। जैसे सरकार है, जनता है, दोनों को जोड़ने का अगर कोई स्तंभ है, कोई दुआ है, कोई रास्ता है, तो वो मीडिया वाले होते हैं। और उसके सामने भी उनको सामाजिक उद्देश्य परिपूर्ण ऐसे कार्यक्रम प्रस्तुत कर समाज का उत्थान हो, समाज का विकास हो और समाज का हित उसमें अंकित हो। लेकिन यहाँ हम ये देखते हैं कि मीडिया वाले केवल अपने स्वार्थ के लिए, धन के लिए सामान्य वर्ग को किस तरह से, सामान्य वर्ग कौन पड़ा? ये अपाहिज वर्ग है, अपाहिज है, अपंग है, जो जिनके शरीर की कुछ भाग अपंग होते हैं, कमज़ोर होते हैं। ऐसे लोग अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते उस समय, या अपने जीवन में भी पूरे तरह से आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसे लोगों के लिए सरकार की ओर से या समाज की ओर से कुछ सहायता है, कुछ मदद है, ताकि वह भी हमारा समाज का अंग है, उसका भी भला हो, उसका भी
सुख नीत उसमें रहे। इस अभी जो पंक्तियाँ पढ़ाई थी उसके आधार पर कुछ शब्द है उसके अर्थ भी समझ लेते हैं और उसकी जो विशेषता क्या होती है उस विशेषता को भी यह व्यक्त करते हैं। कसमसाहट, पीड़ा, दर्द, अपंगता। अभी कहा गया इसमें कसमसाहट किसे कहेंगे? कसमसाहट उसके चेहरे पर उसका भाव, चेहरे पर भाव है, वो भाव को से पीड़ा के, दर्द के भाव है। दूसरा शब्द थे अपंगता, अपाहिज होना, धीरज, तसल्ली देना, धैर्य देना। मानसिक उद्देश्य, समाज को बेहतर बनाने का लक्ष्य, ताकि उद्देश्य के इसमें हमारा जो मीडिया होती है समाज को बेहतर बनाने का लक्ष्य उसके सामने होना जरूरी है। लेकिन आजकल जितनी भी मीडिया है हम देख रहे हैं वर्तमान समय में भी जो मीडिया है अपने लक्ष्य से भटक गया है। वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो ऐड देकर या ज़्यादा से धन कमाने की कोशिश करते हैं, मनोरंजन का कारण देते हैं, लेकिन समाज का हित, समाज का भला हो, ऐसे सामाजिक उद्देश्य परिपूर्ण ऐसे कार्यक्रम वह नहीं पेश करता। अभी कई ऐसे वर्ग है समाज के, गरीब वर्ग है, निचले वर्ग है, आदिवासी वर्ग है, दलित वर्ग है, उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए जोर शोर से आवाज़ उठानी है मीडिया वालों ने। अगर मीडिया वाले आवाज़ उठाते हैं तो उनके हक में वो, ताकि वो भी इस देश के नागरिक है और उनका भी भला, उनका हित होना चाहिए, जरूरी है। युक्त, जुड़ा हुआ, कसर रहना, कमी रहना, बाकी रहना। अब उसके जो उद्देश्य दिए थोड़े से ये दिए गए हैं, क्या उसके विशेषता दी गई काव्य के आधार पर। ये विशेषता भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये पहली विशेषता दी गई है, कार्यक्रम के माध्यम से कुल व्यापार करना, कार्यक्रम द्वारा अपाहिज के दर्द को दिखाकर धन कमाना। दूसरी विशेषता दी गई, कार्यक्रम के द्वारा करुण भाव को व्यक्त करना, दुख, दर्द, परेशान की जगह मुस्कुराते हुए कार्यक्रम के उद्देश्य को सफल बनाना है। इस तरह से उन्होंने जो उद्देश्य दिए गए हैं, अभी उस पद्यांश के आधार पर कुछ प्रश्न है, इस प्रश्न को भी हल करना है। पहला प्रश्न दिया गया है, इस पद्यांश में किस पर क्या व्यंग है? दूसरा प्रश्न, कार्यक्रम संचालक पर्दे पर फूली हुई आग की तस्वीर क्या दिखाता है? तीसरा प्रश्न, कार्यक्रम संचालक एक साथ किन दोनों को रुलाना चाहते और क्यों? चौथा प्रश्न, कार्यक्रम संचालन किस बात से असफल रह गया? चौथा प्रश्न दिया गया है, संचालक किस बात पर मुस्कुराता है? प्यारे बच्चों, इस कविता के आधार पर जो भी अभी मूल्यांकन के भी प्रश्न दिए गए, जो भी समस्या आ जाती है उस समस्या को भी आपको हल करना है। साथ साथ मूल्यांकन के जो प्रश्न हैं उनको भी आपको लिखना है। पहला मूल्यांकन के प्रश्न है, गुरु कार्य का प्रश्न ये, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के व्यंग पर टिप्पणी कीजिए। दूसरा प्रश्न दिया गया है, दूरदर्शी वाले कैमरे के सामने किसी दुर्बल को क्यों लाते हैं? तीसरा प्रश्न, अपाहिज अपने दुख को छुपाने में अपना भला मानता है या दिखाने में, छुपाने में या दिखाने में? चौथा प्रश्न, अपाहिज बार बार पूछे जाने पर भी अपने दुख के बारे में क्यों नहीं बताता? पांचवा प्रश्न, कमरे में बंद अपाहिज शीर्षक की सार्थकता सिद्ध करो। अभी धन्यवाद प्यारे छात्रों, इस कविता के आधार पर पहला भाग और आज दूसरा भाग आपको पढ़ा दिया गया है। जो भी आपकी समस्या आ जाती है गूगल मीट के द्वारा आप अपनी समस्या को जरूर हमें बताएं और समस्या हल करने की कोशिश करें। धन्यवाद।